पौराणिक कथाओं में रुचि रखने वालों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम महाभारत की गहराई में एक दिलचस्प यात्रा पर निकले हैं, जिसमें इसके दो सबसे महत्वपूर्ण पात्रों धृतराष्ट्र और पांडवों की रहस्यमय उत्पत्ति को उजागर किया गया है। उनके असली पिता कौन हैं? आइए महाकाव्य कथा में गोता लगाए। महाभारत प्राचीन भारत के महानतम महाकाव्यों में से एक, वीरता, कर्तव्य और जटिल पारिवारिक गतिशीलता की कहानियों से भरा है। इस महाकाव्य के केंद्र में कुरुवंश है और आज हम धृतराष्ट्र और पांडवों के जन्म के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। हमारी कहानी हस्तिनापुर के शासक राजा विचित्रवीर्य से शुरू होती है। विचित्रवीर्य की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका, लेकिन दुर्भाग्य से वह युवा और निसंतान ही गुजर गए। सिंहासन को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी और यह जिम्मेदारी राजमाता सत्यवती पर आ गई। सत्यवती कुरुवंश को जारी रखने के लिए दृढ़ थी। उसने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया। व्यास एक श्रद्धेय आर्षि थे, जिनका जन्म राजा शांतनु से विवाह से पहले आर्षि पराशर के साथ सत्यवती के मिलन से हुआ था। व्यास नियोग के असामान्य अनुरोध पर सहमत हुए। एक प्राचीन प्रथा जहां एक श्रद्धेय आर्षि शाही वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रानियों के साथ बच्चों का पिता बन सकते थे। पहली रानी अंबिका व्यास के पास पहुंची, लेकिन वह उनकी उपस्थिति से इतनी भयभीत हो गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस मिलन के परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से अंधे थे। इसके बाद व्यास अंबालिका के पास पहुंचे। वह भी डर गई थी और पीली पड़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका बेटा पांडु पीले रंग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ पैदा हुआ था। हालांकि एक स्वस्थ वंश सुनिश्चित करने के लिए व्यास ने अंबिका की एक नौकरानी से एक पुत्र को भी जन्म दिया, जिससे विदुर का जन्म हुआ, जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। पांडु बड़े होकर एक योग्य राजा बने, लेकिन उनके जीवन में एक दुखद मोड़ आया जब उन्होंने शिकार करते समय गलती से एक आर्षि की हत्या कर दी। पांडु ने राजगद्दी छोड़ दी और अपनी दो रानियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले गए। कुंती, जिन्हें आर्षि दुर्वासा से किसी भी देवता का आह्वान करने और बच्चा पैदा करने का वरदान मिला था, ने इस वरदान का उपयोग करने का फैसला किया। उसने देवताओं धर्म, वायु और इंद्र का आह्वान किया और इस प्रकार क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। माद्री भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने अश्विनी जुड़वां बच्चों का आह्वान करने के लिए कुंती के वरदान का उपयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इसलिए पांडवों का जन्म पांडु के माध्यम से नहीं, बल्कि दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से हुआ था। तो धृतराष्ट्र और पांडवों के असली पिता कौन हैं? धृतराष्ट्र का जन्म व्यास और अंबिका से हुआ। पांडु का जन्म व्यास और अंबालिका से हुआ, जबकि पांडवों का जन्म कुंती और माद्री को दिए गए दिव्य वरदानों से हुआ। देवताओं ने स्वयं पांडवों के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनका वंश वास्तव में दिव्य हो गया। जटिल पारिवारिक संबंध और इन पात्रों की दिव्य उत्पत्ति ही महाभारत को अद्वितीय गहराई और जटिलता का महाकाव्य बनाती है। इन दिव्य वंशों से प्रभावित होकर हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए संघर्ष अंततः कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का कारण बना।